नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शब्द और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा प्रतिष्ठित व्यक्ति के बारे में जिसका नाम है माइकल पोर्टर। माइकल पोर्टर ने बहुत सारी चीज़ें दी हैं, बहुत सारी थ्योरीज़ दी हैं, बहुत सारे मॉडल्स दिए हैं। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है मॉडल्स, जो 3 मॉडल हैं। सबसे पहला मॉडल आता है माइकल पोर्टर का 5 फोर्सेस मॉडल। उसके बाद में आता है डायमंड मॉडल या फिर नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्योरी, और तीसरा है वैल्यू चेन एनालिसिस। इन तीनों में से मैं एक को बहुत पहले डिस्कस कर चुका हूँ, जिसका लिंक है आपको जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर मैं फर्स्ट कमेंट में लिंक कर दूंगा, पिन कर दूंगा, जो था माइकल पोर्टर का डायमंड मॉडल। ठीक है, वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज़ के यूनिट में, या फिर उस प्लेलिस्ट में मैंने पूरा लास्ट वीडियो है वही, तो उसको मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम माइकल पोर्टर के 5 फोर्सेस देखने वाले हैं। 5 फोर्सेस कौन कौन से बताए हैं इसने, और एक छठा थ्रेट भी है, छठा फोर्स भी है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जो वैल्यू चेन एनालिसिस है उसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम यहाँ पर यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स के लिए, यूजीसी कॉमर्स के लिए बहुत सारे टॉपिक्स बना रहे हैं, और कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आप किसी भी यूनिट में रख सकते हो, और उस यूनिट में रखने की बजाय हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये जो थ्योरीज़ मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, जो नए नए टॉपिक्स मैं लेके आ रहा हूँ, उनके ऊपर आपको कहीं भी पूछा जा सकता है, या फिर एग्ज़ाम में, या फिर इंटरव्यूज़ में, या फिर कोई जनरली आपसे पूछ सकता है कि ये मॉडल क्या है, इसमें क्या होता है। तो आपको जनरली ये चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, आपको सिलेबस में ढूंढते हुए नहीं मिलेगा ये टॉपिक, लेकिन आपको कहीं ना कहीं आपको बैकग्राउंड में मिल जाएगा। तो बहुत ज़रूरी टॉपिक्स हैं ये सारे। जैसे कि लास्ट टॉपिक मैंने एमबीए और एमबीई के ऊपर बनाया था, वो आप सभी को पसंद आया होगा, उसको चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, चलिए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं जो आज का ये टॉपिक है हमारा, जिसका नाम है माइकल पोर्टर का 5 फोर्सेस मॉडल। तो सबसे पहले थोड़ा सा पोर्टर के बारे में जान लीजिए। जैसे मैंने आपको बता दिया है कि माइकल पोर्टर का फुल फॉर्म, देखिए माइकल पोर्टर के बारे में आपसे कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है, आपको इसके मॉडल्स जो है वो पता होने चाहिए। तो इनका जन्म 47 में हुआ था, अमेरिका के थे, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से रिलेटेड है ये। वहाँ पर प्रोफेसरशिप करते थे, पढ़ाते थे इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़ और सोशल इश्यूज़ में इनका बहुत ज़्यादा रोल रहा है, और मैनेजमेंट के अंदर भी रहा है, इकोनॉमिक्स के अंदर भी रहा है। तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें दी हैं। ठीक, तो जो जैसा मैंने आपको बताया, पोर्टर का डायमंड मॉडल जो है उसके ऊपर मैं डिस्कस कर चुका हूँ, नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्योरी के ऊपर मैं बता चुका हूँ इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज़ के वीडियो में। ठीक, इसके बाद में आज का ये जो टॉपिक है हमारा, वो बेसिकली डिवोटेड है 2 टॉपिक्स के ऊपर, 2 कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। वो है हमारा सबसे पहला टॉपिक है पोर्टर का 5 फोर्सेस मॉडल। दिस मॉडल आइडेंटिफाइज द एनालिसिस 5 कॉम्पिटिटिव फोर्सेस दैट शेप एवरी इंडस्ट्रीज वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। देखिए, आपको आपकी कंपनी जब इंडस्ट्री में वर्क करती है, इंडस्ट्री में अपनी पकड़ बनाने लगती है, तो उसको 5 थ्रेट होते हैं, सबसे बड़े डर होते हैं इस कंपनी को। 5 थ्रेट जो होते हैं वो सबसे बड़ा, आपको इसको समझना चाहिए। अगर आप बिज़नेस करते हो, फिर बिज़नेस करना चाहते हो, आपको ये थ्रेट्स जो है वो ध्यान में रखने चाहिए किसी भी इंडस्ट्रीज़ के, किसी भी कंपनी के लिए। सबसे पहला थ्रेट है हमारा कंपटीशन इन द इंडस्ट्री। ठीक, तो इंडस्ट्री में कंपटीशन तो होता ही होता है। ठीक है, एंड अब कंपटीशन आपका पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। तो कंपटीशन को आपको ध्यान रखना है, आपकी जो राइवलरीज इंडस्ट्रीज़ हैं, राइवलरीज कंपनीज़ हैं, उनको टैकल करना रहता है। दूसरा है हमारा पोटेंशियल ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। जो पहले से इन्वॉल्व हैं वो तो ही है हमारा कंपटीशन, जो नए आ सकते हैं, नई कंपनी जो इंटर हो सकती है उस इंडस्ट्री के अंदर, उसको भी हमको टैकल करना होता है। नई इंडस्ट्रीज जो होती है अपनी जो मार्केट में शेयर है वो बढ़ाती रहती हैं, बढ़ाना चाहती हैं, और बढ़ाने के लिए वो बहुत सारे तरीके अपनाती हैं। उन तरीक़ों से आपको बचना होगा ताकि आपका जो मार्केट शेयर है वो बना रहे। इसके बाद में आता है पावर ऑफ सप्लायर्स। पावर ऑफ सप्लायर क्या होता है? सप्लायर आपको जो माल सप्लाई करता है, जिससे आप रॉ मटेरियल परचेस करते हो या फिर आप फिनिश्ड प्रोडक्ट परचेस करते हो और उसी को बेचते हो। जैसे कि आपको कोई इंडस्ट्री, आपकी जब मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, तो आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक रॉ मटेरियल लेके आते हो सप्लायर से। ठीक, जैसे आप फर्नीचर बनाते हो तो आपके लिए जो लकड़ी है वो आपका रॉ मटेरियल हो जाएगा। तो रॉ मटेरियल लाने वाली कंपनी है, जो उसका पावर क्या है, वो अब आपसे बार्गेनिंग कर सकती है, आपसे कई सारी चीज़ें वो कर सकती है, कि कह सकती है कि हमको इतने में दीजिए, मतलब कुछ भी है, उसके पास पावर बहुत सारी है कि आपको आपकी जो सप्लाई लाइन है इसको डिस्टर्ब कर सकती है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए आपको उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस में रखना पड़ेगा। दूसरा है पावर ऑफ कस्टमर्स। आपके कस्टमर्स जो हैं आपके वही मेन होते हैं, क्योंकि आपको कस्टमर्स को ही खुश रखकर अपनी कंपनी चला सकते हो। तो पावर ऑफ कस्टमर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कस्टमर को सेटिस्फाई करते रहना चाहिए हर समय। ठीक है, तो कस्टमर को सेटिस्फैक्शन देने के लिए ही आपको सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो पूरी ये जो है सबसे बड़ा थ्रेट होता है कंपटीशन, कस्टमर का, सप्लायर का, न्यू एंट्रेंट्स का, और इंडस्ट्री में व्याप्त जो कंपटीशन है उसका। इसके बाद में सबसे एक और होता है सब्सटीट्यूट गुड्स जो होती हैं। सब्सटीट्यूट का मतलब होता है कि आपके प्रोडक्ट को छोड़कर दूसरी उसके बिहाफ पर कोई दूसरा प्रोडक्ट जो यूज़ किया जा सकता है। जैसे आप फर्नीचर यूज़ करते हो, फर्नीचर है आपका, जैसे मान लीजिए आप चेयर बनाते हो, चेयर के बिहाफ पर इंसान सोफ़ा ले सकता है।
तो सॉफ्टवेयर जो इंडस्ट्री होगी, सॉफ्टवेयर जो कंपनी होगी, वो आपके लिए थ्रेट रहेगी एक। ठीक, यहीं पर मैं आपको बता दूं, जो ये पोर्टर के 5 फोर्सेस मॉडल हैं, इसके ऊपर भी एक छठा मॉडल या छठा फोर्स आता है, उसके बारे में पोर्टर ने नहीं बताया, उसके बारे में बताया है, मैंने यहाँ पर नाम लिखा नहीं है उसका नाम है एंड्रयू ग्रोव। उसने दिया है सिक्स उसको बोलते हैं सिक्स्थ फोर्स, वो दिया है एंड्रयू ग्रोव ने, उसका नाम था। जैसे यहाँ पर पोर्टर ने सब्सटीट्यूशन के बारे में बताया, सब्सटीट्यूट गुड्स के बारे में बताया, लेकिन वो उसने यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करी है। कुछ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी होती हैं, वो भी एक थ्रेट हैं, किसके लिए? आपकी कंपनी के लिए हो सकती हैं, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होती हैं जो आपके गुड्स को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। जैसे आप अगर चाय बेचते हो, तो आपके लिए चाय बनाने के साथ में आपकी जो चीनी है या फिर दूध है, वो भी जो है उसको कॉम्प्लीमेंट करती रहेगी। अगर दूध सस्ता हो जाएगा तो आपकी चाय जो है नॉर्मली जो है वो सस्ती, वो अब ज़्यादा बिकने लगेगी, तो ऐसा होता है। ठीक, तो आपके जो छठा फोर्स है वो आपका है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर 5 फोर्सेस आपको समझ में आ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। तो इसको हम बैग से जो फिगर के माध्यम से भी देख लेते हैं। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, न्यू थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, इंडस्ट्री राइवलरी जो होती चलती रही, कॉम्पिटिशन है, इसको कॉम्पिटिशन बोलते हैं, थ्रेट्स ऑफ सब्सटीट्यूट्स एंड बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। तो ये हमारे 5 फोर्सेस हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद में जो अगला कॉन्सेप्ट है हमारा, वो है वैल्यू चेन एनालिसिस का। देखिए, वैल्यू चेन एनालिसिस, वैल्यू क्या होती है? वैल्यू वो चीज़ है जो आपके कस्टमर के माइंड में आपके प्रोडक्ट की वैल्यू क्रिएट करती है या फिर आप इमेज बनाती है। ठीक है, तो ऐसी कोई भी चीज़ जो आप प्रोड्यूस करते हो, मान लीजिए, तो उस प्रोडक्शन के दौरान जो भी चीज़ आप करते हो उस प्रोडक्ट के ऊपर, वो उस प्रोडक्ट की वैल्यू में ऐड ऑन हो जाती है। A value chain refers to the various activities that a firm perform in order to produce of the end goods or services। जो भी चीज़ें आप एक्टिविटी करते हो, परफॉर्म करते हो, वो सभी एक्टिविटीज़ आपकी गुड्स में वैल्यू ऐड करती हैं। ठीक, और कुछ जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो वैल्यू ऐड करने के बजाय वैल्यू कम भी कर सकती हैं। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी एक्टिविटी आपकी गुड्स में वैल्यू बढ़ा रही है। देखिए, वैल्यू कुछ भी नहीं, वैल्यू वो चीज़ है जिसके ऊपर कस्टमर को लगता है कि हाँ, इस चीज़ पे हम पैसा दे सकते हैं। जो कस्टमर की बाइंग पावर है उसको बढ़ाने का काम जो करती है एक्टिविटी, उसको हम वैल्यू गुड्स बोलते हैं। वैल्यू बढ़ाने को ऐड वैल्यू बढ़ाने वाली चीज़ कह सकते हैं। तो 2 तरह की एक्टिविटीज़ बताई गई हैं इसमें। पोर्टर ने 2 तरह की एक्टिविटीज़ बताई हैं, जैसे प्राइमरी एक्टिविटी और सेकेंडरी एक्टिविटी। इसको हम चित्र के माध्यम से ज़्यादा अच्छे समझ सकते हैं, इसको हम देखते हैं आगे। तो यहाँ पर देखिए, ये जो है चित्र के माध्यम से, फिगर के माध्यम से और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। 2 एक्टिविटीज़ ने बताई, प्राइमरी एक्टिविटी और सपोर्टिव एक्टिविटी या फिर सेकेंडरी एक्टिविटी। तो प्राइमरी एक्टिविटी में सारी जो स्टार्टिंग से लगाकर जब भी गुड्स बनना स्टार्ट होती है, उससे लगाकर मार्केटिंग या सेल्स तक की जो सर्विसेज आती हैं, वो हमारी होती हैं प्राइमरी एक्टिविटी। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग, सर्विसेज। ठीक, ये सारा आ गया ये हमारी सारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं। ठीक, और उसके बाद सपोर्टिव एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो जैसे फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर है, कंपनी की बिल्डिंग वगैरह है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, HR जो लोग काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी है, प्रोक्योरमेंट है, जैसे जो हमको रखने का साधन है, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, वो सब चीज़ें आती हैं प्रोक्योरमेंट में। ठीक, तो ये चीज़ है, ये सेकेंडरी एक्टिविटी है, सपोर्टिव एक्टिविटी है। ये सारी एक्टिविटी जो है आपके अगर प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड कर रही हैं तो बेहतर है, अगर नहीं ऐड कर रही तो आपको उसको टैकल करना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा या फिर उसको सही करना पड़ेगा। ठीक, तो ये चीज़ है, यही इसने बताया है कि प्राइमरी एक्टिविटी इट इज़ अप टू मैनेजमेंट दैट आइडेंटिफाई द वैल्यू एडिंग एक्टिविटी टू द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, अगर आपकी जो एक्टिविटी है वो वैल्यू ऐड कर रही है तब तो बेहतर चीज़ है। तो ये चीज़ उन्होंने एनालिसिस करके बताई। वैल्यू चेन एनालिसिस में यही होता है कि हमको एक्टिविटीज़ के माध्यम से जो एक्टिविटी वैल्यू ऐड कर रही है आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज में, तो उसको हमको रखना है, उसको बेहतर बनाना है। नहीं ऐड कर रही है तो उसको हटा देना है या फिर उसको सही करना है, बेहतर करना है। तो ये चीज़ ने बताई है वैल्यू चेन एनालिसिस के अंदर। वैल्यू कुछ भी नहीं है, एक ऐसी एक्टिविटी जो आपकी गुड्स में वैल्यू ऐड करती है, उसकी कीमत बढ़ाती है, उसकी सेटिस्फेक्शन पावर बढ़ाती है, तो वही आपकी वैल्यू एडिंग एक्टिविटी है। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको जानने को मिला होगा। सो थैंक यू गाइज़, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। आने वाला वीडियो जो होगा अगले किसी और कॉन्सेप्ट के ऊपर होगा। सो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू गाइज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।